नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। जब यहाँ पर चारों एक साथ आ जाते हैं तब इसको हम कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि जब चारों एक साथ आ जाते हैं तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज में पड़ जाते हो, जब यहाँ पे चारों एक साथ जाते हैं तो कंफ्यूज में पड़ जाते हो। आप लोग यहाँ पर पहले जोड़ करें कि घटाव करें कि गुणा करें कि भाग करें, कौन करे, नहीं पता है ना, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल को हल करना मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पर चारों एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको किसको हल करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर भाग को हल करना पड़ेगा। किसको हल करना पड़ेगा? सबसे पहले इस भाग को हल करना पड़ेगा। भाग को हल करने के बाद आपको यहाँ पर किसको हल करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर गुणा को हल करना पड़ेगा। किसको हल करना पड़ेगा? गुणा को हल करना पड़ेगा। गुणा को हल करने के बाद आपको यहाँ पर इस जोड़ को हल करना पड़ेगा। किसको हल करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर जोड़ को हल करना पड़ेगा। जोड़ को हल करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर इस माइनस को आपको यहाँ पर हल करना पड़ेगा। तो आपको ये नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर चारों एक साथ आते हैं तो किसको हल करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भाग को हल करेंगे। भाग को हल करने के बाद गुणा को, फिर जोड़ को, इसके बाद हम लोग घटाव को हल करेंगे लास्ट में। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस भाग को हल करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जिसको हल नहीं करेंगे उसको जैसा है उसको हम लोग यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो हमारा क्या रहेगा, ये हमारे 1/में यहाँ पर 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2/में हमारे पास यहाँ पर 3 जैसा है जैसा रहेगा, माइनस में हमारे पास 1/4 जैसा है तो जैसा लिखेंगे, और गुणा है तो गुणा लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहली वाली भिन्न है इसको जैसा लिखा है आपको वैसे ही लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग का नियम होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस भाग को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर गुणा के रूप में। क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर गुणा के रूप में। जैसे इसको इस भाग को गुणा के रूप में चेंज करोगे, ये वाली भिन्न क्या होगी, आपस में यहाँ पर बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो आपको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है, इस भिन्न को आपको पलट कर आपको यहाँ पर लिख देना है। 7/में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, तुरंत कीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है ना। आइए क्या करते हैं, हम लोगों ने इस भाग को क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया किस तरह से हल किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर इस किसको हम लोग यहाँ पर गुणा को करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इस गुणा को हल करने वाले हैं, क्योंकि दो गुणा है ना, तो यहाँ पर दोनों को हल करना पड़ेगा। अब इसको जिसको नहीं हल करेंगे तो जैसा है उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो इसको क्या करते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं। 1/में 2 रहेगा, प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2/में यहाँ पर 3 रहेगा, माइनस में यहाँ पर 1 क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पर इसको हमको यहाँ पर हल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर गुणा को कैसे हल करते हैं, अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या अगर कट रही है तो उसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 से हमारा 20 भी कट रहा है, और यहाँ पर 4 से हमारा 20 भी कट रहा है, तो किसी भी से काट सकते हो, चाहे 2 से काटो चाहे 4 से काटो, काट सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 4 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 कितने पर 20 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर कट गया। अब देखो यहाँ पर नीचे वाली संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही है, तो हम लोग यहाँ पर जैसा है उसको पहले यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। तो हम हमारे पास क्या है, हमारे पास 1/में हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 हो जाएगा। गुणा है तो आपको यहाँ पर गुणा लिखना है। क्या हमारे पास यहाँ पर 5 बचा है तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है, और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, गुणा का चिन्ह तो यहाँ पर गुणा करना है। 7/में आपको हमारे पास यहाँ पर 2 हो गया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ इसको यहाँ पर काट कर थोड़ा सा सरल कर लिया है, ताकि गुणा करने में हमको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पर इसको हल करना है, तो देखो यहाँ पर गुणा को कैसे हल करते हैं, ऊपर वाले भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या का ऊपर ही गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर गुणा सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास जिसको हल नहीं करें उसको हम लोग यहाँ पर पहले इस तरह से लिख देते हैं, 1/2 और प्लस हमारे पास यहाँ पर 2/में 3 माइनस, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं ऊपर वाली संख्या का, ठीक है ना। 1 का गुणा हम लोग यहाँ पर 5 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा। 5 से कितने 35 हो जाएगा, यहाँ पर 35 लिखना है। अब इसके बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के 3 हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस गुणा को भी हल कर दिया। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर गुणा को भी हल कर लिया। अब हम किसको हल करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इस जोड़ को हल करेंगे। किसको जोड़ क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोड़ को हल करेंगे।
तो वही क्या करते हैं, जोड़ को हल करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जोड़ को कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो नीचे वाली संख्या का हम लोग यहाँ पर आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीचे वाली संख्या का गुणा कर देते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस इस तरह से गुणा करते हैं। किस तरह से गुणा करते हैं, इस तरह से, मतलब 1 का गुणा को यहाँ पर 3 में करना है, इसको जोड़ का चिन्ह लगाना है। इसका 2 का गुणा को यहाँ पर 2 में करना है। क्या करना है, 1 का गुणा को 3 में करना है। चलो 1 तिक्के यहाँ पर 3 हो जाएगा, अपने 3 को प्लस है तो हमें प्लस करो। अब इसी तरह से 2 का गुणा को यहाँ पर 2 में करना है, 2 दूनी कितने यहाँ पर 4 हो जाएगा, आप यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस, आप यहाँ पर माइनस करो, और 35 में बटे हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो आपको यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको करना है, इसको जोड़ लेना है। चलिए जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, अपने यहाँ पर 7 लिख देना है। और बटे में हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, अपने यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है ना। अब देखो माइनस है, आपको यहाँ पर माइनस करना है, और 35 आपको यहाँ पर 35 लिखना है। अब इसके यहाँ पर 6 का गुणा को यहाँ पर 6 में कर देना है। ठीक है, मतलब सॉरी 6 है तो आपको यहाँ पर 6 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखो प्लस को सॉल्व किया, हमारा प्लस भी सॉल्व हो गया। समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है ना। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इस घटाव को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो नीचे वाली संख्या क्या है, हमारे पास यहाँ पर हर समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा लिखा है हम लोग यहाँ पर उसको इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से बटे में आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब क्या करना है, ऊपर में से ऊपर को घटा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 7 में से क्या करेंगे, 35 को हम लोग घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 7 में से क्या करते हैं, 35 को घटाते हो तो क्या बचेगा, देखो 7 में से 35 को घटाएंगे तो हमारा घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ 35 में से 7 को घटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसी 35 का जो यहाँ पर साइन माइनस है, इसी का साइन लगा देते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो यहाँ पर 35 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। चलो घटाते हैं पहले, 35 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 28 बचेगा, और बटे में हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये घटा 28 क्या है, 28 बटा, लेकिन हम बड़े में से, मतलब छोटे में से बड़े को घटाया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बड़े का साइन लगेगा, तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 28 बटे में 6, यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर ये चारों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में आया तो दोस्तों एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।